मित्रों, खट्टर साहब ने बंसीलाल जी के बारे में बोला। उनकी अपनी सोच है, हमारी अपनी सोच है कि इंदिरा, संजय, बंसीलाल, इमरजेंसी के 3 दलाल। भाई, इमरजेंसी के टाइम में जो नसबंदी शुरू हुई थी ना, इसी कारण आज 150 करोड़ जनसंख्या है भारत की, वरना 200 करोड़ पार होती। और यदि उस चीज को सारी पार्टियां लागू कर देती तो आज जनसंख्या 75 करोड़ या 80 करोड़ होती, ना बेरोजगारी होती, ना भूखमरी होती। उन नेताओं की सोच ना 100 साल एडवांस थी। कहने को आप जो मर्जी कहते रहो, विकास पुरुष थे चौधरी बंसीलाल जी, और सबसे कट्टर हिंदू थे संजय गांधी जी की। सलूट है ऐसे नेताओं को। बहुत कम पैदा होते हैं अपने देश में जिनकी सोच इतनी एडवांस हो। पिछले दिनों कुछ नेताओं ने चौधरी बंसीलाल जी के बारे में बोला, अब बंसीलाल जी को टारगेट पे लिया जा रहा है। बिल्कुल गलत बात है। कोई भी बयान देना चाहिए तो सोच समझ के देना चाहिए। भाजपा की एक सोच थी कि हरियाणा से परिवारवाद खत्म करना है, कर तो दिया। बंसीलाल जी के परिवार में भी कोई मुख्यमंत्री की बात नहीं करता, न बंसीलाल जी के परिवार में करता। चौधरी बीरेंद्र सिंह का परिवार मिलाया था, वो छोड़ के चले गए, वो मुख्यमंत्री नहीं बने। राव इंद्रजीत जी का परिवार आया था, वो मुख्यमंत्री का सपना छोड़ दिया। चौधरी देवीलाल जी का परिवार भी आया था 1924 में, उन्होंने भी बीजेपी में आके सीएम पद का सपना छोड़ दिया था। एक एक करके जितने परिवार थे वाकई के अंदर इन्होंने सीएम पद से दूर कर दिए। लेकिन मैं तो एक बात बोलूंगा, पिछले दिनों जब बंसीलाल जी के बारे में बोला था, कुलदीप बिश्नोई ने कम से कम विरोध तो किया था। आज श्रुति चौधरी और किरण चौधरी कर क्या रही है? क्या सत्ता में इतनी मगन हो गई है कि अपना दादा का और अपना ससुर का, एक का ससुर लगता है एक का दादा लगता है, कि उसकी इज्जत के साथ खिलवाड़ हो रहा है, वो चुपचाप सहन कर रही है? क्या सत्ता की इतनी भूख है कि स्वाभिमान मर गया? आप जो आज जो राज कर रहे हो ना, आप चौधरी बंसीलाल जी के कारण कर रहे हो। उनके कारण वोटें मिलती है आपको। आजाद खड़े होकर देख लो, आपको पता चल जाएगा। लेकिन राजपाट में इतना मगन मत हो कि अपने बुजुर्गों के कोई कपड़े उतारे और आप चुपचाप सहन करते रहो। मैं तो एक ही बात बोलूंगा दोस्तों, वो सोच उनकी बहुत अच्छी थी। सल्यूट है संजय गांधी जी को और बंसीलाल जी को। हमारे देश में ऐसे ऐसे नेता हुए जो 100 साल एडवांस सोचते थे। और किरण चौधरी जी के बारे में और श्रुति के बारे में आप क्या बोलोगे, कमेंट करना। लेकिन ऐसे ऐसे बयानों को मैं बिल्कुल गलत मानता हूँ। फिर एक बयान दिया नेताजी ने कि भाई हरियाणा में तो कोई गरीब ही नहीं है। फिर इसका मतलब मोदी जी जो गरीबों को सामग्री दे रहे हैं, खाने पीने का सामान दे रहे हैं, हॉस्पिटल के लिए उनके मेडिकल कार्ड बना रहे हैं, जो वजीफे देते हैं, स्कूल की शिक्षा देते हैं, फिर इसका मतलब तो गलत है। जब हमारे कोई गरीब ही नहीं है फिर फैसिलिटी क्यों? मेरे भाई, ये जो बातें चल रही है ना हरियाणा के अंदर, हाथ जोड़ के निवेदन है, इन पे विराम लगा दो। और जो हमारे पुराने योद्धा है ना, उन पे उंगली उठाने का किसी का हक नहीं है। इसके बारे में आप क्या क्या कहना, कमेंट करें। जय हिंद, जय श्री राम।